वेलकम बैक इन न्यूज़ अपडेट्स। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने दो इंतहाई अहम वाक़यात पर रोशनी डालेंगे जो कि मीडिया से छुपाए गए और पाकिस्तानी अवाम को भी इस वाक़या से बाखबर रखा गया। आज न्यूज़ अपडेट्स चैनल के ज़रिए आपको आगाह किया जाएगा। मैं हूं इखलाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ अपडेट्स। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वाक़या 27 फरवरी से चंद माह कबल पहले पेश आया। इसमें जो पहला वाक़या कि भारत के बहरी बेड़े विक्रांत के मुकम्मल डेटे को हाईजैक करके चोरी कर लिया गया, जिसकी तफसीलात हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगला वाक़या यह कि पाकिस्तानी शहीनों ने F-16 की मदद से इंडिया के एक स्पाइस जेट जो कि एक मुसाफिर बरदार तैयारा था, इसको मुकम्मल तौर पर घेर लिया। लेकिन ये वाक़या जो इंडियन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया के सामने ड्रामा रचाया गया और इसको घुमा फिरा कर बयान किया गया। असल में स्पाइस जेट जो कि इंडियन एयरलाइन कंपनी का एक तैयारा है, भारत की तकरीबन 312 फ़्लाइट्स आती जाती हैं, जिनमें से 43 इंडिया की तरफ हैं। ये फ़्लाइट्स दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की तरफ आती जाती हैं, जिसमें तकरीबन 85-100 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं। इस एयरलाइन का बजट तकरीबन 500 करोड़ के करीब है। वह कुछ यूँ कि इंडियन एयरलाइन का एक फ़्लाइट दिल्ली से काबुल जाने के लिए चली। जब ये इंडियन एयरलाइन का तैयारा पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो उन लोगों ने एक चाल चली जो कि काफ़ी अरसा पहले रचाई जा रही थी। इनका मकसद ये था कि पाकिस्तानी रडार सिस्टम इनकी हरकत को फ़ौरन डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं, ताकि हम इस बार पाकिस्तान के इलाके में राफेल के ज़रिए दोबारा से ट्राई कर सकें। जब ये पिछली दफ़ा बालाकोट के मुकाम पर आए थे, अगर पाकिस्तानी F-16 जेट अगर वहाँ ना जाते तो ये करीबी इलाके में बम गिरा कर भाग जाते। जैसे ही इनको पता चला कि F-16 उनकी तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने फ़ौरन अपना पेलोड गिराया और वहाँ से भाग खड़े हुए। दरअसल इनका मकसद ये था कि अगर हम पाकिस्तानी हदूद में जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स इन्हें पकड़ पाएगी। F-16 ने स्पाइस जेट को ट्रेस करके वार्निंग दी कि वो एक मुकर्ररा बुलंदी और मुकर्ररा रूट पर चले, उससे आगे पीछे वो नहीं जा सकते। लेकिन स्पाइस जेट के पायलट ने तमाम हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। इसने इस जहाज़ को उस बुलंदी पर ले गया और फ़ौरन पाकिस्तानी F-16 वहाँ पहुँचे और इसे घेरे में ले लिया और हिदायत जारी की और गलत अंदाज में सिग्नल देने से रोका। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट ने इन्हें कहा कि वो अपना तैयारा नीचे लाएं। जब तक वो तैयारा इनकी बात मानने से इनकार करता रहा, बिलाखिर इसको उनकी बात मान कर नीचे आना पड़ा। जैसे ही ये सारा वाक़या रूनुमा हो रहा था, दूसरी तरफ इंडियन हुकूमत हैरान थी कि इतनी जल्दी पाकिस्तान को इनकी नकलो हरकत का कैसे इल्म हो गया। इसी दौरान इंडियन मीडिया ने ड्रामा रचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे मुसाफिर बरदार जहाज़ को फ़ाइटर जेट समझ लिया है और बाद में माजरत की है और फ़ाइटर जेट को छोड़कर वापस चले गए हैं। इनके नज़दीक पाकिस्तान को पता ही नहीं कि कमर्शियल फ़्लाइट और फ़ाइटर जेट में क्या फ़र्क होता है। तो आपको बताते चलें कि जब मोदी का तैयारा दूसरे किसी मुल्क जाने की इजाज़त मांग रहा था तो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके दुनिया के मीडिया को दिखाया कि पाकिस्तान एविएशन के हुकाम को पता ही नहीं चला। हालांकि एक आम आदमी भी अगर चाहे तो वो फ़्लाइट का पता लगा सकता है कि वो कमर्शियल है या कोई फ़ाइटर जेट। इनको पता ही नहीं था कि फ़ाइटर जेट उड़ता है। तो इधर पाकिस्तानी शाहीन इनको वेलकम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। शायद वो भूल गए थे कि इनका अभिनंदन और एक इसराइली पायलट जो कि अब भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है और एक अभिनंदन कुमार जो कि भारतीय पायलट था, उसको पूरी दुनिया के मीडिया के सामने भारत के हवाले किया गया। खैर, इंडियन मीडिया का तो वतीरा है कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ोर्स ने इंसान दोस्ती का सबूत देते हुए इस तैयारे को बाखरौफियत जाने दिया। और जैसे ही इंडियन एयरलाइन का तैयारा अफ़गानिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो F-16 इसे छोड़कर वापस अपने मुल्क में आए। दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तानी तैयारा भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो जाता तो वो क्या इसे बेखैरोफियत वापस आने देते? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बदले की आग में अंधे हो जाते हैं और शायद इसे गिरा भी देते। दोस्तों, आपको पता है कि भारत इंतकाम की आग में हमेशा अंधा हो जाता है और अपने और पराये में फ़र्क भूल जाता है। 28 फरवरी को जब पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को सबक सिखाने के लिए उनका रुख किया तो भारत इतना अंधा हो गया कि उसने अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया जो कि मकबूजा कश्मीर में महवे परवाज़ था। उसे गिरा दिया गया, जिसमें भारत के कई फ़ौजी जनरल मौजूद थे जो कि फ़ौरन इराक़ का ढेर बन गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।